क्या मायावती उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करने जा रही हैं? क्योंकि एक तरफ चर्चा ये हो रही है कि मायावती अपने पुराने नेताओं को पार्टी में शामिल कराती नजर आ सकती हैं। एक तरफ चर्चा ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का साथ देते नजर आ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोट जो है वो बंटकर रह गया है। इसका एक यही कारण है कि दलित वोट बढ़ जाता है और जितने भी दलित नेता उत्तर प्रदेश में हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय राजनीति नहीं कर पाते हैं। चाहे आप बात कर लें मायावती की, चाहे बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, या फिर बात करें अभी अभी नेता बने चंद्रशेखर आजाद की। अब मायावती का साथ इन लोगों ने धीरे धीरे कर छोड़ दिया। पहले साथ छोड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद साथ छोड़ दिया चंद्रशेखर आजाद ने। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तो देखिए चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बसपा का दामन थामते नजर आ सकते हैं और इसका फायदा भी बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर मायावती के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो दलित वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो चंद्रशेखर आजाद है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने सबसे ज्यादा वोट दलितों के मायावती के उत्तर प्रदेश के अंदर काटे हैं। चंद्रशेखर आजाद अब धीरे धीरे कर दलित वोट साधने का काम कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद मायावती के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी से है और तमाम पार्टियों से है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी मायावती को लेकर या फिर बसपा को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। हालांकि मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर काफी बार बहुत कुछ बोल दिया है, ऐसा बोला जिसको लेकर विवाद भी हुआ। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि मायावती धीरे धीरे कर अपने पुराने नेताओं को पार्टी में शामिल कराती नजर आ सकती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें मायावती एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाए। दोनों की स्थिति बिल्कुल सामान्य रही, दोनों की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद ज्यादा खराब रही। अब ऐसे में एक कारण यह भी है कि दलित वोट बढ़ जाता है, और जब दलित वोट बढ़ता है तो इन लोगों की जीत कैसे होगी। उसके बाद उपचुनाव में हार के बाद मायावती ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में इस बात पर चर्चा करी गई कि हम अपनी पार्टी को एक बार फिर से कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, जिससे हम लोग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम लोगों की चर्चा होने लगे। उसमें सबसे बड़ा कारण यही आया था कि हमारे जो पुराने नेता थे उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। ऐसे में जब उन्होंने साथ छोड़ा तो हमारे वोट भी कटे, हमारे वोट भी बटे। सबसे बड़ा कारण यही है कि मायावती उत्तर प्रदेश में हर चुनाव के अंदर फेल होती नजर आ रही हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तो चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद की घर वापसी करा पाएंगी, यह बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है। और भी कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने मायावती का साथ छोड़ा था और मायावती यहाँ पर उनकी वापसी कराती नजर आ सकती है। देखिए, बीएसपी वो पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश में राज करा। मायावती के नाम का एक समय में उत्तर प्रदेश में डंका बजा करता था, लेकिन आज वही मायावती ना तो लोकसभा चुनाव में ना ही उपचुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई हैं। ऐसे में अब चुनौती है उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की। यह तो नहीं कहेंगे कि एकदम से बीएसपी बहुत ऊंचाइयों को छू लेगी, लेकिन हाँ, अगर इन नेताओं का साथ मिल जाता है तो जरूर बीएसपी एक बड़ा वर्चस्व उत्तर प्रदेश में अपना गाड़ने में नजर आ सकती है। अब ऐसे में यही देखते हैं कि आखिरकार मायावती कैसे कर धीरे धीरे कर अपने पुराने नेताओं की घर वापसी कराती नजर आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक चुनौती मायावती के लिए है, चाहे आप बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, चाहे बात करें चंद्रशेखर आजाद की। खैर, इस खबर पर क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15।